हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी .in में बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आप कैसे हो? सब बढ़िया, सबकी खैरियत? ठीक है। तो भाई मेरी हमेशा से मनोकामना रही है और मैं हमेशा से ब्लेसिंग्स आपको देती हूँ कि भगवान आपको खुशी रखे। तो जैसे कि आप जानते ही हो, हम लोग आज पार्ट 4 करने जा रहे हैं आपकी इतिहास की किताब से, मुगल साम्राज्य। ठीक है। मैं जानकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये एक ही विषय पे है, एक ही मूल विषय पे है। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हर पार्ट के अंदर एक अलग अलग विषय दे दिए जाते हैं। सिख, गंगा, दाऊब और राजपूत हो गए, मराठा हो गए, ऐसे करके बहुत अलग अलग विषय भी होते हैं। लेकिन ये जो हमारा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, ये पूरा का पूरा मुगलों पे आधारित है। तो उसको जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विषय देख लेंगे दोस्तों कि हमारे पास कौन कौन से विषय हैं। ठीक है। सबसे पहले इस पार्ट का मैं आपको एक छोटा सा परिचय दूंगी। परिचय देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से पता चलता है कि पार्ट किस चीज पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। फिर मुगल कौन थे और मुगल सैन्य अभियान। ठीक है। इसके बाद और भी थोड़े भाई और भी विषय हैं। ये काफी सारे विषय है इस पार्ट के अंदर। तो उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध और मनसबदार और जागीरदार। ठीक है। रुको जरा, सब्र करो, और भी विषय हैं। तो भाई देखा जाए तो इतिहास की पुस्तक में सबसे बड़ा पाठ्यक्रम मुझे यही लगा है। ठीक है। जब्त और जमींदार, अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर, और 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, ये हमारे सारे विषय हैं। तो वही शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक छोटे से नन्हे से परिचय के साथ। ठीक है। शुरुआत करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों वाला भारतीय उपमहाद्वीप और विविधता किसी भी शासक द्वारा बनाए रखने के लिए अलग थी। इसके बजाय मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ये पंक्ति हमें ये बता रही है, सबसे पहले हमें एक नया तो नहीं, वैसे बहुत बार ये शब्द सुना है, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप आप जानते हैं क्या होता है? जो हमारा, अगर आप भारतीय मानचित्र को देखेंगे ना, हमारा जो ये समझ लीजिए एक तरीके से, भाई मेरी जो कलाकृति है उस पर कोई जाएगा नहीं क्योंकि बहुत खराब है। तो भाई यहाँ पे हमारा दक्षिण छोर पड़ जाता है। ठीक है। यहाँ हमारा दक्षिण छोर पड़ जाता है और आप जानते ही हैं जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है ना भारत का, उसके आसपास सारा पानी ही पानी है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर भारतीय समुद्र है, नीचे लक्षद्वीप है, पूरा पानी से घिरा हुआ है। इसलिए उस टापू को उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है। तो वही उपमहाद्वीप में बहुत से राज्य पड़ते हैं, बहुत सारे हमारे दक्षिणी राज्य पड़ते हैं, केरल, कर्नाटका, बेंगलुरु, बहुत से राज्य। तो उधर अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब भी बोली जाती है। और वहां पे सबकी अलग अलग संस्कृति भी है ना। तो वही ऐसी सांस्कृतिक, बिल्कुल भिन्न भिन्न सांस्कृतिक वाली जगह को अपने नियंत्रण में देना, ये भी कोई आसान बात नहीं थी और वो मुगलों ने कर दिखाया था। मुगलों ने ये इस उपमहाद्वीप पे पूरा अपना नियंत्रण कर लिया था और वहां पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य का स्थापना कर दिया था। ठीक है। वही 16वीं शताब्दी की बात हो रही है। 16वीं शताब्दी में उन्होंने 17वीं शताब्दी में भी, और आप 16वीं से 17वीं शताब्दी लेके पकड़ के चलिए, आगरा से दिल्ली तक अपने राज्यों का विस्तार किया, लगभग पूरे उपमहाद्वीप को नियंत्रण किया। पहली बात तो हमने पहले ही पता कर ली कि पूरे उपमहाद्वीप को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था। साथ ही साथ उस वक्त पे क्या होता था कि जिसके नियंत्रण में दिल्ली और आगरा पड़ जाते हैं, वो काफी ज्यादा मायना देते थे उस राजवंश को, या फिर जो भी वंश का वो कहलाता है, और दिल्ली इनके कब्जे में थी। दिल्ली उस वक्त में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी और आज के वक्त पे भी दिल्ली का महत्वपूर्णता कम नहीं हुई है। दिल्ली हमारी राजधानी है और यहाँ पे बहुत से भवन और राजनीतिक सांसद बने हुए हैं, आप भी जानते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत अलग अलग, क्या बताऊं, अलग अलग तरीके के खाने हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, पुजारी से लेकर मौलवी तक, हर तरीके का धर्म जहाँ पे है, उसके ऊपर एक नियंत्रण रखना बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा होता है और कठिन भी होता है। लेकिन मुगलों ने पूरे भारत के अंदर ये नियंत्रण दिखाया था। अब आप जानते हैं, हम सिर्फ जानते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह, इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुगल साम्राज्य बहुत ही ज्यादा बड़ा था, ये कभी भी खत्म नहीं हुआ, चलता ही गया। और आप बताएं तो 1500 से लेकर, अगर आप बोले जो 15वीं शताब्दी थी, 15वीं शताब्दी के मध्यकालीन तक भी रही है ये, जब
आपका क्या कहते हैं, जब ये लड़ाई नहीं हुई थी मंगल पांडे वाली लड़ाई, है ना, तो उसके अंदर भी तो थे हमारे एक मुगल सम्राट। तो भाई किस मुगल सम्राट की बात कर रही हूँ मैं, जरा पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कौन से मुगल सम्राट की बात कर रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे के सारे मुगल सम्राट यहाँ पे हैं, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूर, बैरम खां, अकबर, जहांगीर, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने एक वक्त पे दिल्ली पे अपना शासन कायम किया था। ठीक है, मुगल वंश के सभी शासक हैं, या आप मुगल वंश में ही कह सकते हो। वैसे शेरशाह सूर नहीं आते हैं इसमें। शेरशाह सूर देखा जाए तो बिहार को संभालते थे, फिर बाद में उन्होंने दिल्ली पर अपना नियंत्रण जमाया। तो अब ये समझ के चलिए कि ये सारे दिल्ली पर नियंत्रण एक वक्त पे रखते थे। ठीक है, तो जहां पर आज लाल किला है, ठीक है, मुगल साम्राज्य के निवास के रूप में जाना जाता है लाल किला, वह स्थान है जहां प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आप जानते ही हैं कि दिल्ली में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे अलग अलग भवन हैं, सांसद है, राजनीतिक भवन बने हुए हैं, हमारा इंडिया गेट है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये सब है। कितने सारे तो भवन और तोम जो है वो मुगलों के द्वारा ही बनाए गए हैं। शाहजहां का हमारा ताजमहल देख लीजिए भाई, वो हमारा कहते नहीं है अंग्रेजी में 9 वंडर्स 8 वंडर्स, उसमें आता है भाई। ठीक है, पता नहीं अभी कोई नया भी जुड़ा है, उसके बारे में हमें नहीं पता है। चलिए पाठ पे आते हैं। तो ठीक है, तो यही बताया कि आज के वक्त पे दिल्ली में जहां लाल किला खड़ा है, वहां पे आज के वक्त पे हमारे राष्ट्रपति जो हैं, फिर प्रधानमंत्री जो है, जाकर वो पूरे के पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो देखा जाए तो मुगल साम्राज्य कोई आम साम्राज्य नहीं था, इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी और इसने हर एक शहर पर अपना बहुत देर तक नियंत्रण जमा के रखा है। बहुत ताकतवर था ये, साथ ही साथ बड़े बड़े दिग्गज वंशों से भी आता था। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे हम दूसरे विषय के अंदर। दूसरा विषय आप जानते ही हैं हमारा है मुगल कौन थे, इसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस एक छोटा सा परिचय था मुगलों के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी जगहों पे सबसे पहले अपना नियंत्रण काबू किया था, दिल्ली, आगरा और उपमहाद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो भाई अपना ध्यान रखिए, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड चलिए दूसरे विषय में मिलते हैं। अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय।